डिफरेंस ये है हमारा नेक्स्ट जो लेसन है जो आज हम पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह इसमें बहुत से वेकबलरीज आपको मिलेगा। इसके साथ साथ एक अच्छी सी स्टोरी सबक आमोज चीज़ मिलेगा, और इसके साथ साथ ट्रांसलेशन, ग्रामर, इस सब कुछ मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबक का नाम है वो है मेंटेनिंग, यानी कि बरकरार रखना। मेंटेन मीन बरकरार रखना, मेंटेन बरकरार रखना। द हेल्थ यानी कि सेहत को, ये हमारी सबक का नाम है। ठीक है, ये हमारे लेसन का नाम। मेंटेन मीन बरकरार रखना, इसको नोट करना। द हेल्थ यानी कि सेहत को। ठीक है, इसी तरह आगे जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवर बॉडी, हमारी जिस्म, इज ए लाइक अ मशीन, एक मशीन की तरह। आवर मीन हमारा, बॉडी जिस्म, इज मीन है, लाइक के बहुत से मैनी है। लाइक के एक मैनी है पसंद करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई लाइक एजुकेशन, मैं एजुकेशन यानी कि तालीम को पसंद करता हूँ। लेकिन यहाँ पे लाइक मैनी की तरह, लेकिन यहाँ पे इसका मैनी है की तरह। ठीक है, अच्छा, आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, हमारी बदन जो है एक मशीन की तरह है। ये जो है एक आर्टिकल है जिसका मैंने एक मशीन मीन मशीन। अब मशीन, एक मशीन रिक्वायर्स, एक मशीन को ज़रूरत होती है फ्यूल यानी कि तेल, एंड और केयर और ख्याल, फॉर स्मूथ रनिंग यानी कि आसान चलने के लिए, यानी कि आसानी के लिए, आसानी से उछलें, उसके लिए उसको क्या क्या ज़रूरत होती है? फ्यूल यानी कि जो पेट्रोल होता है, जो तेल होता है, वो ज़रूरत होती है, और ख्याल, उसको किस तरह ख्याल किया जाता है, वो ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो रिक्वायर के बजाय में रिक्वायर्स, सही है, रिक्वायर्स इस्तेमाल हुआ है। ये बेसिकली ये जमा नहीं है, ये बल्कि ये आपका सब्जेक्ट है प्लस ये आपका वर्ब है। जब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा हो तो समझ लेना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा ई गोज, वो जाता है। ठीक है, आई गो, सही है, मैं जाता हूँ। ई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर आपके सब्जेक्ट ई शी, अगर आपके सब्जेक्ट आई यू विदे हो, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो आप वर्ब के साथ एस आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। जब आपका सब्जेक्ट ई शी हिट हो या कोई सिंगुलर नेम हो या सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, डिफरेंस। आगे जाएंगे, लिखा हुआ कि इन द सेम वे, इसी तरह, आवर बॉडी, हमारी जिस्म, रिक्वायर्स, को ज़रूरत होती है बैलेंस्ड यानी कि मुतवाजन, डाइट यानी कि खुराक, एंड और केयर और ख्याल, ठीक है, फॉर गुड हेल्थ, अच्छे सेहत के लिए। ठीक है, यानी कि इन द सेम, इसी तरह, सही, इसका मैंने इसी तरह। ये जितनी वेकबलरीज है, अगर आप इनको नोट करें और बाद में इन पे सेंटेंसेस बनाएं, यकीन करें इस तरह आप बहुत से चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, इन द सेम वे, इसी तरह, हमारी बॉडी, हमारी जिस्म जो है, हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, बैलेंस्ड यानी कि मुतवाजन, ठीक है, डाइट खुराक, एंड केयर और ख्याल, फॉर गुड हेल्थ, अच्छे सेहत के लिए। इट इज़, ए है एन ओल्ड सेइंग, ये एक पुराना कहावत है। ठीक है, कहावत बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे ग्रामर को डिस्कस करें। इट इज़ एन, यहाँ पे आप एन देख रहे हो, ये बेसिक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, स्पेशली मेरे जो ऑडियंस है उनमें ज़्यादा बेसिक लर्नर्स है। ठीक है, ये एक आर्टिकल है बेसिकली। ठीक है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके डेप में मैं जाऊँ कि कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे डेप में आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे। सिंपली इसका डेफिनेशन है कि जब आगे वाला जो वर्ड होता है उसके जो पहले कोई वावल आ जाए, अल्फ़ाबेट का पहला जो वावल आ जाए, तो वहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई कंसोनेंट आ जाए तो वहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। ए एंड द, ए तीनों आर्टिकल है, ए और एन के मैनी है एक। इट इज़ एन ओल्ड सेइंग, ए एक पुरानी कहावत है, सेइंग मीन कहावत है, दैट के हेल्दी माइंड, सेहतमंद दिमाग, रेस्ट रहता है, इन आ हेल्दी बॉडी, एक सेहतमंद बदन में, एक सेहतमंद जिस्म में। ठीक है, माइंड रेस्ट, वैसे रेस्ट के बहुत मैनी है, रेस्ट के मैनी आराम करना भी है, रहना भी है, ठहरना भी है। ठीक है, यहाँ पे इसका मैनी है रहना। हेल्दी माइंड यानी कि सेहतमंद, हेल्दी मीन सेहतमंद, माइंड यानी कि जहन रहता है, इनहा एक हेल्दी यानी कि सेहतमंद बदन में, सो तो द हेल्थ ऑफ बॉडी,
तो जिस्म की सीयत इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत अहम है, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत अहम है। ठीक है डिफरेंस, आई होप कि यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम आगे जाएंगे, आगे जो हमारा सबक है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है कि फॉर आ हेल्दी बॉडी, एक सेहतमंद बदन के लिए, जिस्म के लिए, फॉर एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने ये के लिए। ठीक है, जिसका मैंने ये के लिए, फॉर आ हेल्दी बॉडी, एक सेहतमंद जिस्म के लिए, वी नीड, हमें ज़रूरत होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी कि मुकम्मल ग़ज़ाइयत। ठीक है, ग़ज़ाइयत यानी कि ग़ज़ा जिसमें फल फ्रूट से सारे वगैरह आते हैं। ठीक है, वी नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन, हमें एक मुकम्मल ग़ज़ाइयत की ज़रूरत होती है। द एनर्जी, ताकत, रिक्वायरमेंट्स यानी कि जो ताकत की ज़रूरियात होती है, रिक्वायरमेंट्स में ज़रूरियात, ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म के, चेंज, तब्दील होते हैं, विद द वेदर कंडीशंस यानी कि मौसमी हालात की वजह से। सही है, ये यानी कि जो ताकत की ज़रूरत होती है हमारे जिस्म के, ये चेंज होती है, ये तब्दील होती है। चेंज मीन तब्दील होना, किस वजह से? मौसम की हालात की वजह से। वेदर मीन मौसम, कंडीशन भी हालात। जैसे कि आगे समझा रहा है कि इन कोल्ड यानी कि सर्दियों में, वी नीड, हमें ज़रूरत होती है, मोर फैट्स, ज़्यादा चिकनाई वाले खाने। ठीक है, टू बर्न, इस्तेमाल करना। बर्न का मैनी है, बर्न का मैनी जलना भी है। ठीक है, बर्न का मैनी ज़ख्म खाना भी है। ठीक है, इसके बहुत से मैनी, लेकिन यहाँ पे इसका मैनी एक साइंटिफिक वर्ड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है जिसका मैनी जलना। ठीक है, इस्तेमाल करना यानी कि क्या है कि जब हम ज़्यादा हम कोल्ड में यानी कि मौसम सरमा में हम ज़्यादा फ़ैट इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा चिकनाई वाले खुराक इस्तेमाल करते हैं उनको, ताकि हमारे बदन उनको इस्तेमाल करें। एंड और कीप आवर बॉडी वार्म, और हमारे जिस्म को गर्म रख सकें। यानी कि जब मौसम में सरमा में जब आप चिकनाई वाले खाना खाते हो, सही है, घी वाले खाना खाते हो, तो वो क्या करेगा, तो वो हमारी बदन को ज़्यादा वार्म यानी कि गर्म करने में मदद करेगा। ठीक है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। इन आ समर, यानी कि गर्मियों में, इन जो है एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने में, इन द समर यानी कि गर्मियों में, वी नीड, हमें ज़रूरत होती है, मोर वाटर, ज़्यादा पानी, टू फुलफिल, पूरा करें, द डेफिशिएंसी यानी कि कमी को या किल्लत को, कास्ट, पैदा होती है, बाई परस्पायरेशन, पसीने की वजह से। परस्पायरेशन कहते हैं पसीने को। ठीक है, यानी कि जो गर्मी होती है उनमें हमें ज़्यादा, उस गर्मी में हमें क्या होता है, ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है, ताकि वो कमी को पूरा किया जा सके जो पसीना, ज़्यादा पसीना आने की वजह से पैदा होती है। खास में पैदा होना या सबब बनना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने है पैदा होना। ठीक है, 10 इसीलिए ईटिंग हैबिट्स वेरी, तो खाने की जो आदत है वो चेंज होते हैं। ये VARY, वेरी मीन चेंज होना, तब्दील होना यहाँ पे। वैसे इस वेरी का मैंने ये बहुत से, तो खाने के आदत जो है तब्दील होते हैं अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक, द सीजन्स यानी कि मौसम, यानी कि मौसम के मुताबिक जो हमारी खाने की आदत है वो तब्दील होते रहते हैं। ठीक है, डिफरेंस है यहाँ पे आप देख लो। सिंपली मैंने एक छोटा सा 2 पैराग्राफ यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, और यहाँ पे अब देख लो बहुत से वोकैबुलरीज हमने उठाए, इसी तरह हमने बहुत से जो है ग्रामर भी उठाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से यकीन करें बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। ठीक है, इसी तरह हम आगे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं ताकि मज़ीद आपको इस तरह के वीडियोस मिल सकें। थैंक यू सो मच।